बच्चे की रोने की आवाज, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे देखना होगा, पता नहीं कौन बच्चा रो रहा है। कुछ दूर जाने पर टुनटुनी को एक बच्चा घोंसले में बहता हुआ दिखाई देता है। वह जल्दी से उस बच्चे के पास जाती है और उसे किसी तरह बचा लेती है। हे भगवान, इस छोटे से बच्चे को किसने नदी में बहता हुआ छोड़ दिया, पता नहीं कौन था। आजा बच्चे आजा, मेरे पास आजा, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगी। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही गरीब कुम्हारन थी। उसकी पति की मौत 2 साल पहले ही हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया की कोई संतान नहीं थी। आज इस बच्चे को देखकर टुनटुनी के अंदर की माँ की ममता जाग उठी और उसने इस बच्चे को अपने पास ही रखने का फैसला किया। भगवान, ये तेरा कैसा चमत्कार है, आज तूने मेरी सूनी गोद भी भर दी। मैं अपने बेटे मिट्टू को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और उसे ढेर सारी माँ का प्यार दूंगी। धीरे धीरे मिट्टू थोड़ा बड़ा हो जाता है। टुनटुनी उसका ध्यान रखने के लिए दिन रात मेहनत किया करती थी। एक दिन, माँ, मुझे स्कूल की तरफ से पिकनिक के लिए शहर ले जाया जा रहा है। माँ, टीचर ने बोला है कि सारे बच्चों को नए नए जूते पहन के आने हैं, पर माँ मेरे पास तो एक भी नए जूते है ही नहीं। माँ, मैं कैसे जाऊँगा पिकनिक? अरे बेटा मिट्टू, ऐसे उदास मत हो मेरे लाल, मैं तुझे एक नए जूते जरूर दिला दूंगी। अब थोड़ा हंस दे तो पिकनिक पर नए जूते ही पहन के जाएगा। हंस दे बेटा। टुनटुनी मिट्टू को नए जूते दिलाने के लिए दिन रात मेहनत किया करती। वह रात रात भर मिट्टी के बर्तन बनाया करती और दिन भर उसे अलग अलग गांव में जाकर बेचा करती। मिट्टी के बर्तन ले लो, सुंदर सुंदर बर्तन ले लो। अरे काकी, सुंदर सुंदर बर्तन ले लो। अरे टुनटुनी, यह बर्तन कितने के दिए? अरे सुंदरी बहन, यह सिर्फ 20 रुपए के हैं, आप चाहो तो 15 दे सकती हो। ठीक है टुनटुनी, ये मुझे दे दे, ये ले पैसे रख। इसी तरह टुनटुनी दिन रात बर्तन बेचा करती और कुछ ही दिनों में उसने जूते खरीदने लायक पैसे भी इकट्ठा कर लिए। पर अपने शरीर से इतनी ज्यादा मेहनत लेने की वजह से वह धीरे धीरे बीमार पड़ती चली गई। मिट्टू बेटा, ये ले तेरे नए जूते, अब तू अच्छे से पिकनिक पर जा। माँ, ये जूते कितने अच्छे हैं। माँ, आप बहुत अच्छी हो। माँ, मैं अभी इसे राजू को दिखा के आया। माँ, वो मुझे चिढ़ा रहा था कि तेरी माँ कुम्हारन है और तुझे कभी भी नए जूते नहीं देगी। अब मैं उसे दिखाता हूँ। मिट्टू के चेहरे पे ऐसी खुशी देखकर टुनटुनी बहुत खुश हुआ करती थी। ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और अब मिट्टू बड़ा हो जाता है। मिट्टू बेटा, सारी तैयारियाँ हो गई शहर जाने की? हाँ माँ, सब कुछ हो गया है। कल सुबह ही शहर के लिए निकलना है और जैसे ही मेरी 2-4 दिनों में नौकरी लग जाती है, मैं तुझे वहाँ अपने साथ रहने बुला लूंगा। कुछ दिनों बाद ही शहर में मिट्टू की नौकरी लग जाती है, पर इधर बेचारी टुनटुनी अपने बेटे के बिना बहुत उदास रहा करती थी। शहर में मिट्टू अपने काम में व्यस्त हो गया और उसका टुनटुनी पर से ध्यान हट गया। एक दिन, अरे कालू, मेरे बेटे मिट्टू का शहर से फोन आया था क्या? मैंने तेरे ही दुकान का नंबर दिया था उसे। अरे नहीं टुनटुनी बहन, अभी तक तो मिट्टू का कॉल नहीं आया। अगर आता है तो मैं तुझे बता दूंगा। बेचारी टुनटुनी बहन ऐसे ही रोज पूछने आती है और निराश होकर चली जाती है। पता नहीं आजकल के बच्चे को क्या हो गया है, नौकरी मिलते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। कई महीनों तक मिट्टू का कोई भी कॉल नहीं आता। एक दिन मिट्टू गांव आता है। अरे मिट्टू, तू अचानक, मेरे बेटे तू कैसा है और तूने आने की कोई खबर नहीं दी? और ये कौन है तुम्हारे साथ बेटे? माँ, मैं ठीक हूँ, बस तुझे खबर करने का मौका ही नहीं मिला। वैसे इससे मिल, ये है बबली, तेरी बहू। कुछ खास मेहमानों को बुला लिया था और शादी कर ली। मिट्टू की यह बात सुनकर बेचारी टुनटुनी बहुत दुखी हुई, मानो उसके दिल पर किसी ने जोर से प्रहार किया हो, पर वह कुछ न बोली। एक दिन, अजी, और हमें यहाँ कब तक इस गांव में रहना होगा? मुझे यहाँ की बदबू बर्दाश्त नहीं होती और यहाँ की टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर मेरा दम घुटने लगा है। हम कल ही शहर चलेंगे, ठीक है ना जी? मैं यहाँ और नहीं रह सकती। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कल सुबह ही माँ को बोल देता हूँ कि हम सभी अब शहर जा रहे हैं, ठीक है ना? टुनटुनी उन दोनों की बातें छिपकर सुन रही होती है और उसे बहुत दुख होता है। माँ, मुझे अब जाना होगा। शहर से मेरे लिए कॉल आ गया था, मुझे बहुत काम है माँ, अब मुझे जाना होगा। और माँ, तुझे तो पता है ना, शहर में कितनी कीमतें बढ़ गई है, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे माँ, तो तू यहीं रह, अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना। अब हम चलते हैं माँ। कोई बात नहीं मिट्टू बेटा, मैं तो वैसे भी उम्र के आखिरी पड़ाव में हूँ। यहाँ पर ही जन्म लिया तो यहीं पे मरना चाहूंगी बेटा। तू सब जा, अच्छे से जा और अच्छे से रहना। मिट्टू वापस से शहर चला जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वह परिवार और काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे टुनटुनी का जरा भी ख्याल नहीं रहता।
एक दिन टुनटुनी बुलबुल के पास जाती है और उसे कुछ देते हुए बोलती है, बुलबुल बहन, मुझे पता चला तुम शहर जा रही हो। ये लो, ये मेरे बेटे को दे देना, उसे यह लड्डू बहुत पसंद है। और हाँ, ये चिट्ठी भी दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं टुनटुनी बहन, अब मैं शहर जा ही रही हूँ तो तेरे बेटे को ये जरूर दे दूंगी, तू चिंता मत कर। शहर पहुंचकर बुलबुल मिट्ठू को लड्डू के साथ चिट्ठी भी देती है। बुलबुल के जाने के बाद मिट्ठू उस चिट्ठी को पढ़ता है। मिट्ठू, मेरे लाल, तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए बुलबुल बहन के हाथ तेरी पसंद के बेसन के लड्डू बनाकर भेज रही हूँ। रोजाना 1 गिलास गर्म दूध के साथ ये लड्डू खा लिया करना बेटा। शहर में रहकर तो बहुत कमजोर हो गया है। मैं तुझे अपनी जिंदगी की एक राज बताना चाहती हूँ। मिट्ठू बेटा, जब तू इस चिट्ठी को पढ़ रहा होगा तब तक मैं इस दुनिया को छोड़ चुकी होंगी बेटा। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, तू तो मुझे नदी में बहता हुआ मिला था। बेटा, अगर तुझे पालने में मुझसे कोई कमी हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। टुनटुनी की यह चिट्ठी पढ़ते ही मिट्टू फूट फूट कर रोने लग जाता है और उड़ते हुए जल्दी से अपने माँ के पास पहुँचता है। पर टुनटुनी यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। मिट्टू भारी मन से टुनटुनी का अंतिम संस्कार करता है और अपने किए पर उससे माफी मांगता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। क्या आप बता सकते हो कि टुनटुनी क्या बेचा करती थी? आप अपना आंसर हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा।